अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस जो है वो इंग्लिश की बहुत बेसिक्स जो है वो बेसिक्स एक होता है, बेसिक होता है इंग्लिश के अंदर। और यहाँ पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है यानी कि जो आप काम कर रहे हो, यानी कि हाल हाल में जो काम कर रहे हो, जो आप उस वक्त जारी हो, मतलब जब आप ये जुमला कह रहे हैं तो यानी कि प्रेजेंट टेंस है आपके पास। तो यानी कि यहाँ पर आप लिखते हैं ये फेल हाल है। इसी तरह जो हमारे पास पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस क्या होता है? गुजरा हुआ काम जो हमने कर दिया हो, यानी कि गुजरा हुआ वक्त जो मतलब अब वापस नहीं आ सकता। मतलब जो हम कहते हैं मैंने खाना खाया था, तो मैंने वो काम किया था तो वो चला गया माजी में, तो ये आपके पास क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया आपके पास। आप यहाँ लिख दें फेले माजी। इसी तरह आपके पास होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस होता है? जो आपने मतलब काम अपने मुस्तकबिल में करना है, आने वाले वक्त के अंदर करना है। तो आने वाले वक्त के अंदर आप किस तरह कहेंगे? मैं खाना खा रहा हूँगा। ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। पर अगर आप सिंपल कहें मैं खाना खाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास फ्यूचर टेंस। ये सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया फेले मुस्तकबिल। इसी तरह यहाँ पर हर टेंस की चार चार कैटेगरीज होती हैं। जैसा ना हमारे पास प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस की हमारी चार कैटेगरीज हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट की भी सेम ही है। पास्ट की पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर की भी यही है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ये हमारे पास चार कैटेगरीज होती हैं। जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास आई, वी, दे यानी प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाए। जो सेकंड पर्सन होता है उसके अंदर सिर्फ यू होता है। और थर्ड पर्सन जो होता है वो उसमें आता है ही, शी, इट, एनी, नेम और सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि कोई वाहिद चीज़। अब यहाँ पर जो है ये सारी सब्जेक्ट की फॉर्म्स हैं। सब्जेक्ट इस तरह आई, वी, यू, दी, दे, एनी प्लूरल में भी हो सकता है, यू में भी लिखा हुआ हो सकता है, ही, शी, इट, एनी, नेम और सिंगुलर में भी लिखा हो सकता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपने देखा कि भाई उसके बाद आता है वर्ब। एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो सब्जेक्ट हमें पता चल गया, सब्जेक्ट हमारे पास तीन फॉर्म्स के अंदर हो सकता है: फर्स्ट पर्सन के अंदर, सेकंड पर्सन के अंदर, थर्ड पर्सन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब। वर्ब हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है? वर्ब हमारे पास फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। वर्ब की भी तीन फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है आपके पास सिंपल, जो आप नॉर्मल यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट में यूज होती है। और थर्ड जो होती है वो परफेक्ट में यूज होती है। वो फ्यूचर का परफेक्ट हो जाए या पास्ट का परफेक्ट हो जाए या प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाए, उसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसी तरह ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो हो जाएगा गाड़ी। क्योंकि गाड़ी एक चीज है ना गाड़ी काम में आ रही है, ना गाड़ी सब्जेक्ट में आ रही है और ना गाड़ी वर्ब में आ रही है। तो आपको क्या पता चला? गाड़ी जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई चीज है। इसी तरह वर्ब जो है मैं गाड़ी चलाता हूँ, यानी कि आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना, तो चलाने की इंग्लिश हो जाएगी आपके पास ड्राइव। तो आपके पास वर्ब, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर वर्ब है आपके पास ड्राइव, तो आपको पता चल गया वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया आपके पास। अब सब्जेक्ट आप ढूंढते हैं। सब्जेक्ट में आपके पास आता है मैं। अब आपने लिखा ना भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो आपके पास मैं जो होगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट में। मैं जो है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, गाड़ी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और चलाता हूँ वर्ब में आ जाएगा। इसी तरह आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस की। इसके अलावा तीन कैटेगरीज और भी हैं, मैंने आपको बताया था। अब इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो हम आमतौर पे बोलते हैं। नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमले। और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले, जिनमें आप सवाल कर रहे हो किसी से। अब प्रेजेंट के अंदर भी आपके पास ये तीन सेंटेंस की टाइप होती है, पास्ट में भी ये तीन यूज होती हैं और फ्यूचर में भी ये तीन यूज होती हैं। तो आपको क्या पता चला? यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई तीन तरह के टेंस होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद इन तीन टेंसों के अंदर चार चार कैटेगरीज होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट,
कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंसेस की टाइप्स आ जाती हैं। फिर यहाँ पर फॉर्मूलाज लगते हैं। अब जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आप थर्ड पर्सन के सेंटेंस को अफर्मेटिव के अंदर थर्ड पर्सन के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म s/es प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर s लगाएंगे या es लगाएंगे, जिसकी जरूरत होगी। अगर s की जरूरत होगी तो आप s लगा देंगे। जिस तरह आप ड्राइव है, ड्राइव के साथ आप es तो लगा नहीं सकते क्योंकि e तो पहले से लगा हुआ है, इसलिए आप s लगाएंगे यहाँ पर। और जहां पर आपको es दोनों की जरूरत होगी वहां पर आप दोनों लगाएंगे। अब फ्लाई है, फ्लाई के अंदर आप es लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी कि मतलब इनकारिया जुमले तो आप यानी कि इनकार करेंगे। सेंटेंस एक वर्ड यूज होता है नॉट का। अब जिस तरह फर्स्ट और सेकंड पर्सन में यूज होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो थर्ड पर्सन के सेंटेंसेस होंगे नेगेटिव में उनको सॉल्व करेंगे डज नॉट से, डज नॉट। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर आपके पास फर्स्ट और सेकंड पर्सन में डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, इस तरह ये सेंटेंस में मार्क्स कटता है। और थर्ड पर्सन जो है इसके अंदर आपके पास डज का यूज होगा। इंटरोगेटिव के अंदर जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर आपके पास पहले डज यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। आप वीडियो पॉज करके ना यहाँ पे देख लें। यहाँ पर हमारे पास जो है दो दो पर्सन के सेंटेंसेस हैं। ऊपर जो आपके पास फर्स्ट थर्ड पर्सन का सेंटेंस दिया हुआ है और नीचे आपके पास फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पर तीनों टाइप्स लिखी हुई है सेंटेंसेस की, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और असर्टिव। इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब आपने वही सेंटेंस पढ़ा, अहमद गाड़ी चलाता है। आपको पता चल गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट अहमद है, वर्ब आपके पास चलाता है और ऑब्जेक्ट गाड़ी है। आप अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। आपने लिखा यहाँ पर अहमद, फिर आपने लिखा अहमद लिखने के बाद आपने लिखा गाड़ी चलाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले वर्ब आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा चलाता है कि इंग्लिश हो जाएगी अहमद ड्राइव्स। ड्राइव्स इसलिए होगा क्योंकि जब मैंने आपको थर्ड पर्सन का फॉर्मूला लिखाया था, आप बेशक वीडियो रिवाइंड करके देख लें कि मैंने जब आपको सेंटेंस फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन का फॉर्मूला लिखवाया था। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। मैंने ड्राइव की एग्जाम्पल भी दी थी। तो यहाँ पर ड्राइव्स हो गया। अब यहाँ पर अहमद क्या चलाता है, यहाँ पर एंड में आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे कार, अहमद ड्राइव्स कार। अच्छा, यहाँ पर जो होगा ना अहमद गाड़ी चलाता है, अहमद एक बंदा तो एक ज्यादा गाड़ी तो चला नहीं सकता वो, इसलिए आपने यहाँ पर आ का इजाफा करना है, आ का, अहमद ड्राइव्स द कार। ये इस तरह हो जाएगा आपके पास ये एजरेटिव सेंटेंस कंप्लीट। फिर आपने देखा अहमद गाड़ी नहीं चलाता है, ये हो गया आपके पास नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि जब आप थर्ड पर्सन का नेगेटिव सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास डज नॉट यूज होगा। क्या यूज होगा? डज नॉट। तो यहाँ पर आपने लिख देना है अहमद डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास थर्ड पर्सन है ना, अहमद जो आपके पास ही एनी नेम जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर। तो थर्ड पर्सन में क्या था? डज नॉट ड्राइव। अब यहाँ पर जो है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ड्राइव्स आएगा, नहीं, यहाँ पर ड्राइव नहीं आएगा, यहाँ पर ड्राइव आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर एस और ई एस का इजाफा हमने किया था वो यहाँ पर डू के साथ कर दिया। अब हमने रिप्लेस कर दिया डू की जगह पे। अब यहाँ पर आप करेंगे अहमद डज नॉट ड्राइव अ कार। फिर आप लिखेंगे, फिर सेंटेंस दिया हुआ है क्या अहमद गाड़ी चलाता है। ये सेंटेंस हो गया सवाल। मैं आपकी सवाल करूँ क्या अहमद गाड़ी चलाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास सवाल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव को थर्ड पर्सन से किस तरह सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर जो है आपके पास डज से इस डज लगेगा। देखिए ना, मैंने आपको थर्ड पर्सन का फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कि डज का इजाफा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा सिंपली डज अहमद ड्राइव अ कार, क्या हो जाएगा आपके पास? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल गए, जिस तरह आप पेपर के अंदर डू एज डायरेक्टेड आते हैं उनके अंदर अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क ना लगाया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स कटेंगे, आपका सेंटेंस ही गलत कर देगा एग्जामिनर।
इसी तरह आपको जब थर्ड पर्सन के वो सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं तो वो किस तरह करेंगे आप, सेंटेंस लिखा हुआ है वो घर तामीर करते हैं, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट आ गया वो, घर तामीर करते हैं। जब आपके पास ता आता है तो जब ता आ रहा था तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो है ये थर्ड पर्सन दिया हुआ है। अब ते आ रहा है, ते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, कोई एक एक लोग नहीं है का इस्तेमाल होता है सिंगल के साथ और है का होता है बहुत सारों के साथ। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा था आई वी दे यू एनी प्लूरल। तो यहाँ पर वो घर तामीर करते हैं, और एक बंदा तो घर तामीर नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा लोग करते हैं। एक जनरल बात वैसे ये भी है, लेकिन यहाँ पर ते हैं हैं आ रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं। तो यानी कि आपके पास पता चलेगा आपको फर्स्ट पर्सन का फॉर्मूला यूज होगा। अब आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन के फॉर्मूले में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप फॉर्मूलाज याद कर लेंगे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के तो आपके लिए सेंटेंस सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आपको पता है कि भाई फर्स्ट पर्सन के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था वो घर तामीर करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास पता चल गया कि सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है वो, यानी कि दे, आपने सब्जेक्ट का इजाफा कर दिया। अब आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए आपको, यहाँ पर आपको वर्ब क्या दिया हुआ है, करते हैं, यानी कि वो काम कोई कर रहे हैं तो दे। लेकिन अभी वो घर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड यूज होता है बिल्ड का। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे दे बिल्ड, बिल्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि बिल्ट जब टी या जब यहाँ पर जब कभी टी या ईडी का इजाफा कर दिया जाए ना बिल्ड मतलब कुछ वर्ड्स के साथ, तो वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है, थर्ड या सेकंड फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बिल्ड लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दे बिल्ड। अब वो घर तामीर करते हैं तो दे बिल्ड हाउस। अब आपने हाउस लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें घर दिया हुआ है ना, अब वो क्या तामीर करते हैं भाई, घर तामीर करते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट में लिख देंगे दे बिल्ड हाउस। इसी तरह जो हमें सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है वो लिखा हुआ है वो घर तामीर नहीं करते हैं, ये आपके पास हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने आपको बताया था कि भाई नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। ये अच्छा यहाँ पर आपके पास कौन सा फॉर्म है, आपको पहले ये पर्सन पता हो ना, आपको ऊपर आपको पता था कि भाई थर्ड पर्सन दिया हुआ है, नीचे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हम यूज दिया गया हमें सवाल कुछ सेंटेंस के अंदर। तो आपने फर्स्ट पर्सन वाला फॉर्मूला लगाना है, आपने यहाँ पे डू का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो यहाँ पर आप डू का यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप दे, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर आपने लिखना है डू नॉट। भाई यहाँ ये डू नॉट जो है वो सेंटेंस का है, सब्जेक्ट के पास डू नॉट लगाना जरूरी है, ये तो सेंटेंस का डू नॉट है। उसके बाद अब आपने सिंपल सेंटेंस सॉल्व करना है, वो किस मतलब ट्रांसलेट करना है, वो किस तरह करेंगे, दे डू नॉट। अब आपने देखा कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जो आपके पास वो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगी, वर्ब सेंटेंस के अंदर वर्ब से, वर्ब हम दिया करते हैं तो आपको फॉर्म मिल गई भाई बिल्ड, दे बिल्ड। अब आपको चल गया दे डू नॉट बिल्ड, वो घर नहीं करते, वो घर तामीर नहीं करते। अब आपने यहाँ पे वो यूज करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट आपको क्या दिया हुआ है, घर का, तो जो घर है ना वो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिख देंगे हाउस, दे डू नॉट बिल्ड हाउस। इसी तरह जो थर्ड सेंटेंस है ये आपका होमवर्क है, और बहुत इजी, अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपके पास अगली कैटेगरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये मैं आपको यूँ ऐसे ऐसे सॉल्व कराऊंगा, अगर मैं एक दिन में सारे करा दूंगा आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो आपको समझ ना आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ फॉर्म्स में या पर्सन में मैंने आपको डिफाइन गलत कर दिया हो तो आप मुझे सही कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग मतलब जिनके पास सहूलियात नहीं है वो वीडियोस को देखकर अपनी वो स्टडीज कंप्लीट कर सकें। और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।